हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलामा। मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन 100% आना है ना। एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, और ये एक करंट अफेयर का और आपके डिफेंस का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को हम आज समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है और लगातार पूछी जा रही है, तो इस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, अभी तक क्या था, सीधे पूछता था मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछता था और किसके किसके बीच में होता था। तो उसमें तो एक तो इंडिया होता था, लेकिन इंडिया के अलावा दूसरा कौन सा देश होता था ये पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें क्वेश्चन की थोड़ी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। और उसमें अगर कोई स्पेशलिटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह में हो रही है या कुछ पर्टिकुलर मैनर्स में हो रही है या उसका कोई थीम है या कोई उसका चीफ गेस्ट है, तो वो सब भी पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे, पहले हम डिटेल में कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और आखिरी में हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अब तक हुई हैं उन सब को एक समरी के फॉर्म में देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना फ्रेंड्स, और अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, है ना। लाइक शेयर करते जाओ, अगर नहीं किया है तुरंत अपने स्टेटस पर, अलग अलग जगहों पर, दूसरे ग्रुप में शेयर करते जाइए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भेजते जाइए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। तो इसे ध्यान रखना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो भैया, वीडियो का आप वीडियो देख रहे हो, कई बार देख रहे हो, लेकिन आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो उस वीडियो का, इस पूरे कंप्लीट वीडियो का 360 डिग्री, इस पूरे वीडियो का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का कोई विशेष नाम नहीं, बल्कि उसका नाम वही है जो हमारे चैनल का नाम है, डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस, है ना। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप हमको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा। ये सूचना है CDS का जो अगले महीने होने वाला एग्ज़ाम है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है तो उसको टेस्ट कर लीजिए हमारे ST प्रोग्राम को ज्वाइन करके। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर आपको सबसे बढ़िया टेस्ट, बेहतरीन पेपर के पैटर्न को समझिए। आपको पेपर का स्टैंडर्ड रीच करना है तो हमारे एक बार एक डेमो टेस्ट को देके देखो, है ना, और समझ में आ जाएगा पेपर कैसा आना है। पेपर कैसा आएगा और किस तरीके से आएगा, तो इस डेमो को, फ्री डेमो है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है? इस नंबर पर मैसेज करिए या कॉल करिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। 5 टेस्ट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। 5 टेस्ट मीन्स 5 अलग अलग टेस्ट हैं, तो उसमें मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है और GK का भी है। तो 5 3 15, तो ओवरऑल कितने टेस्ट हैं? 15 टेस्ट हैं। और इन 15 टेस्ट दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश, और इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ है। अभी तक कोई भी स्पीड टेस्ट इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपके साथ चैलेंज कर सकता हूँ, है ना। तो पेपर से पहले पेपर की तैयारी, पेपर को देने का अगर चाहते हो तो भैया इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एक बार हमारा फ्री डेमो दे ज़रूर लो। डेमो सबके लिए ओपन है, फ्री है, तो इसको ज़रूर लीजिए ताकि आपको पता चले पेपर कैसा आएगा। अगर आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो बाकी जो बचे हुए 4 टेस्ट हैं वो पेड हैं, आप उनको पे करिए और ले लीजिए, है ना। अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा का जो टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो चलिए देखते हैं इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। हमारी आज की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है इंद्रधनुष 5th। इंद्रधनुष 5th 2020 में हुई, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुई? ये हुई इंडिया और
यूके की एयरफोर्स के बीच में। इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूके की एयरफोर्स के बीच में। इसका जो वेन्यू था वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद था, इसे ध्यान रखिएगा। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। ठीक, ये एक्सरसाइज एक तरह का प्लेटफॉर्म है दोनों मिलिट्रीज का या दोनों एयरफोर्स को एक दूसरे को समझने का और टेररिस्ट थ्रेट को कॉम्बैट करने का। ये एक मेन तरीका था, ठीक है। और इसमें मेन फोकस किया गया बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों देशों के एयरफोर्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए गाजियाबाद में। देखो ये गाजियाबाद का सीन है। चलो अब अगले एक्सरसाइज से पहुँचते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से नंबर 1, हैंड इन हैंड। 8वां एडिशन था ये, कौन सा? 8th एडिशन था, है ना। 2019 में हुआ, अभी 20 वाला नहीं हुआ है, इसीलिए 19 वाला मैंने लिया है। ये इंडिया और चाइना के बीच होता है, ठीक है। इसका लास्ट टाइम वेन्यू जो था वो शिलोंग मेघालय था, दिसंबर 2019 में। दैट मीन दिसंबर ख़त्म हो रहा और जनवरी शुरू हुआ, तो आप इसे 20 मान के ही चलो। और ये दोनों देशों के बीच में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करने का और दोनों देश के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए हुआ, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, दोनों देशों के जो मिलिट्री के हेड थे वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए। देख सकते हैं आप, फ्लैग वगैरह लेकर इन्होंने कनेक्ट हुए हैं और हर साल ऐसा होता है ना। ये 8वां एडिशन है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के हैं भैया? वो हैं यूएस के। तो ये एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है ना, जो लास्ट ईयर नवंबर में हुई, है ना, 2019 में। इसका जो वेन्यू था वो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश था, ठीक। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस एक्सरसाइज में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी। किस तरह की ट्राई सर्विस? मतलब इसमें तीनों तरह के फोर्सेस अवेलेबल थी, है ना, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इसीलिए सब बोलते हैं ट्राई सर्विस, है ना। इसे याद रखिएगा। इससे पहले इंडिया ने इस तरह की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वो कौन सी की थी? इंद्र, व्लादिवोस्टोक, रशिया में, है ना। इंद्र जो है ये एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? रशिया के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज़ैर अल बशर, रोर ऑफ सी, इसे क्या बोलते हैं? रोर ऑफ सी। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ये एक नवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और कतर के बीच हुई दोहा में लास्ट ईयर नवंबर 2019 में। ये एक्सरसाइज पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये दोनों के बीच में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हुआ, ताकि दोनों देशों के बीच में एक बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन बन जाए। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। ये देखिए, ये इसका एक बोल सकते हैं कि डायग्राम या बोल सकते हैं चित्र है, जिसमें दोनों देशों के नवल एक्सरसाइज जब हुई तो उसके एक फ़ोटो क्लिक हुई यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इंद्र 2020 कोरोना के बाद, देखो ड्यू टू कोरोना 2020 में कोई भी खास बड़ी एक्सरसाइज नहीं हुई, तो कोरोना के बाद होने वाली ये सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज, सॉरी मिलिट्री नहीं, नवल एक्सरसाइज है। और ये पहले शेड्यूल थी कहाँ पर? ये पहले शेड्यूल थी रशिया, व्लादिवोस्टोक, क्योंकि इंद्र होती भारत और रशिया के बीच। IND मतलब इंडिया, RA मतलब रशिया के बीच में। ये क्या थी? ये प्रपोज थी। लेकिन अभी ये जब हुई, इस अभी रिसेंटली हुई है लास्ट मंथ, तो जब हुई तो ये किसके बीच हुई? ये हुई इंडिया और रशिया के बीच में, बट ये अंडमान निकोबार में हुई। इसे याद रखिएगा, ठीक, 2020 में। और ये पहली एक्सरसाइज 2013 में हुई, इसे ध्यान रखना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना अगली एक्सरसाइज, मित्र शक्ति। नाम हिंदी में है तो इंडिया का ही देश, आसपास के पड़ोसी देश होगा, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें को 2012 में स्टार्ट किया था चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया और इंडियन ओशियन में कम करने में के लिए। इसका इस बार का वेन्यू पुणे, महाराष्ट्र, भारत था, है ना। और इसका मेन पर्पस, ज़्यादातर जितने भी ये मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं या एक्सरसाइजेस होती हैं, इनका मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी को बढ़ाना, है ना, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करना है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली एक्सरसाइज।
अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी नसीम अल बशर, ये 12वां एडिशन है इसका और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नसीम अल बशर इज़ अ नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड ओमान, और इसमें इंडिया के 2 वेसल शामिल हुए। वेसल मतलब जहाज, सुभद्रा एंड व्यास। ठीक है, वेन्यू गोवा था और ये भी मेन क्या था, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, है ना, इसे याद रखिएगा। स्पेशली जो आपका हार्मूज वाटर ट्रीटी है उस रीजन को में ज़्यादा सिक्योरिटी को डेवलप करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विंज रेडर, देखो ये एक एक्सरसाइज है जो इंडिया का किसी दूसरे देश के साथ नहीं बल्कि इंडिया का अपने ही देश में हुआ, है ना। ये जो आर्मी का कंडक्ट किया हुआ सबसे बड़ी लार्जेस्ट एयर विंग एक्सरसाइज थी। इसमें 500 स्पेशल फोर्स सोल्जर ने नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में इसका वेन्यू था और वहाँ पर इसे ड्रिल किया गया। और इसका मेन मोटिव था चाइना जो हमारे साथ इतना बड़ा बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ, उसके थ्रेट को, है ना, या उससे डील करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई, है ना। और बेसिकली बॉर्डर रीजन पर चाइना के साथ इंडिया का जो बॉर्डर रीजन है जो कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बड़ा है उसमें की गई, इसे ध्यान रखिएगा। देखो ये कुछ इसके स्क्रीनशॉट्स हैं जिस पे आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज। देखिए यहाँ प्लेन से लोग कूदते हुए, कूद के जब नीचे पहुँचे तो इस तरह से कूदते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी इंडिया के लिए। तो विंग रेडर इंडिया के अंदर की गई एक्सरसाइज थी। इसका मेन मकसद पूछ सकता है ना, ये कहाँ हुई ये पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले एक्सरसाइज बोलते हैं शाहीन। शाहीन 8 नाम से लग रहा है शाहीन, तो ये भारत की तो है नहीं। ये एक बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। इसका वेन्यू होटन चाइना सिटी के पास इंडिया बॉर्डर के करीब रहा इस बार का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दोनों देशों के बीच में वॉर और स्किल्स को बढ़ाना, है ना। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट JF-17 फाइटर जेट ने और चाइना के J-10 J-11 फाइटर ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, फाइटर प्लेन ने। देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं ऊपर। दोनों देशों के जो बोल सकते हैं कि एयरफोर्स इसमें अच्छी खासी तरीके से इन्वॉल्व था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, सॉरी मिलिट्री नहीं, नवल एक्सरसाइज है। मिलन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 41 देश इंक्लूड हैं इस एक्सरसाइज में और इस बार इसको होस्ट किया मार्च 2020 में इंडिया ने। मिलन का फुल फॉर्म मल्टीलैटरल नवल एक्सरसाइज, इसका वेन्यू था विशाखापट्टनम। ये पूछा जा सकता है मिलन का वैल्यू क्या था, विशाखापट्टनम, इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेटन नवल रिलेशन विद अलाइड कंट्री, जो बाकी बचे हुए 40 देश हैं उनके साथ क्या करना, रिलेशन, नवल रिलेशन को मजबूत करना है। बिफोर विच इट वॉज ऑर्गेनाइज इन अंडमान निकोबार कमांड, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विशाखापट्टनम। इससे क्या मतलब समझते हैं, अभी तक मिलन जो था अंडमान निकोबार में ही ऑर्गेनाइज हुआ। जब भी भारत ने इसे किया होस्ट तो ये अंडमान निकोबार में हो, लेकिन ये पहली बार विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया, इसमें विशाखापट्टनम सिनर्जी अक्रॉस द सी ये इसका टाइटल था, इसे ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको ध्यान रखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजिन इम्पॉर्टेंट है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित की गई, है ना। ये चौथा एडिशन था इसका, इसे याद रखिएगा। और ये दोनों देशों के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए किया गया। देखिए इस ड्रिल के कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज अल-नाग 3, है ना। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में। जबल अल अखदर इल ओमान में ये आयोजित की गई। इसका मेन मोटिव था टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करना अर्बन और हिली एरिया में। और ये देखिए ये दोनों देशों के झंडों के साथ ये शुरू हुआ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गरुड़ 6, ठीक है, ये देख के ही लग रहा है कि ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कहाँ की एयरफोर्स की, भारत और फ्रांस की। इम्पॉर्टेंट है गरुड़, ठीक है, इसे ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये इवेंट फ्रांस में हुआ। दिस वॉर एक्सरसाइज द लार्जेस्ट एवर एरियल वार प्रैक्टिस वॉर ऑर्गेनाइज बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, अभी तक की सबसे बड़ी एरियल एक्सरसाइज थी। और इसका मेन मकसद था दोनों देशों के बीच में
सामंजस्य बैठाना। अगले पे पहुंचते हैं तो सिम्बेक्स। सिम्बेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्बेक्स एक इम्पॉर्टेंट मिल एक्सरसाइज है, इसे याद रखिएगा। नवल एक्सरसाइज है, वारफेयर एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। SI मतलब सिंगापुर, इसे याद रखिएगा। इवेंट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन एम क्या था? दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम कंसर्न मतलब जो समुद्री जो बोल सकते हैं सुरक्षा को लेकर होने वाला एक समझौता था, और दोनों देशों ने मिलकर इसमें साझेदारी करी और ताकि समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सकें। ठीक है, सिम्बेक्स का 20वां एडिशन था, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, ये एक मिलिट्री वारफेयर एक्सरसाइज थी भारत और सिंगापुर के बीच में, जो झांसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई। और इसका मेन मकसद वही था, टू फाइट ऑफ द नेशन अगेंस्ट टेररिज्म, है ना। ये देखिए, ये दोनों देशों ने अपने साथ कुछ डायलॉग भी एक्सचेंज किए और बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज की, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली है, मेघालय में हुई थी, है ना, फरवरी में इस साल में होने वाली है। इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पर है ना, इसे ध्यान रखिएगा। मिलन और फिर ये संप्रीति और फिर आपका इंद्र, ये इस 3 साल में मतलब इस साल में 3 बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हुई हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो देखो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो दोनों के झंडे बने हैं और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया झंडा दिखा के। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। 2019 में ये एक्सरसाइज जो इंडिया और US के बीच में हुई, वॉशिंगटन US में, ये एक बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डिफेंस की, है ना, इंडिया और US की, इसे ध्यान रखिएगा। 15वां एडिशन था, देख सकते हैं किस तरह से झंडे को होस्ट करके ये एडिशन शुरू किया गया। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज उन पर ध्यान देते हैं जिन पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या, किनके बीच हुई, है ना। तो देखिए नंबर 1 पे लेमिटिए इंडिया और शेल्स के बीच में, फिर आता है इमरसेरेक्स इंडिया और चाइना के बीच में, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड US के बीच में, सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में, अजय वॉरियर इंडिया और UK की मिलिट्री के बीच में, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में। इंपॉर्टेंट है गरुड़ शक्ति, देखो गरुड़ शक्ति वर्ड लग गया है तो इंडिया और इंडोनेशिया, है ना। प्रबल दोस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते ही है इंडिया और कजाकिस्तान, खंजर इंडिया और किर्गिस्तान, देखो ये दोनों में अंतर है, कजाकिस किर्गिस, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट कई बार पेपर में आई है, इसमें गलती मत करिएगा, इंडिया मालदीव के बीच में हुआ, कई बच्चे इंडोनेशिया लगा के आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं अगले नंबर पे नोमैडिक एलिफेंट, ये आपके CDS में लास्ट ईयर में आई थी, इंडिया और मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर आती इंद्र, इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया और रशिया के बीच में। अलनागा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ओमान। शक्ति हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिर आता है वरुण 17 एडिशन था, इंडिया और फ्रांस के बीच में, देखो यहाँ पे सिम्बेक्स का भी 17 एडिशन था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिर आते हैं कोंकण रॉयल नेवी, रॉयल वर्ड आ गया सिर्फ और कुछ आगे पीछे नहीं लगा है तो ये UK होगा, और रॉयल के अलावा कोई देश का नाम लगा तो वो देश होगा, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बन जाएगा आपका, उस एक क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान लगा के काम करना है ना। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम की आर्मी के बीच में। मालाबार कई बार एग्जाम में आया है, इंडिया जापान और US के बीच में। फिर आते हैं अगले नंबर पे है आपका कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं भैया। सियाम भारत इंडिया और रॉयल थाईलैंड एयरफोर्स, है ना, देखो देश का नाम लग गया, और देश का नाम नहीं लगा, सिर्फ रॉयल लिखा है तो UK होगा, इसे ध्यान रखना। अगले नंबर पर आता है सिलिनेक्स की इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट सुंदरबन मोइत्री, है ना, ये BSF और BGB के बीच हुआ, है ना। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का, और BGB मतलब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGB है, इन दोनों के बीच में हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको याद रखिएगा, है ना। इसका PDF आपको ग्रुप पर जल्दी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम डिकोड एग्जाम डिफेंस, और एक नंबर पक्का है पेपर में,
है ना। उस 1 नंबर को पाने के लिए वीडियो को 2 से 3-4 बार रिवाइज करना है ना। 2 से 3-4 बार जब देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो भैया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाते जाइए, बिकॉज केयरिंग इज शेयरिंग, है ना। नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसे ध्यान रखना। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इतनी मेहनत करके अगर हम इतना वीडियो बना रहे हैं तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक इसे पहुंचाइए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर करिए, और अगर एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम देना है तो ST ज़रूर लगाइए। ओके, चलो आज के इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।